नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एडवेंचरस साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जिसका नाम है द मेज रनर। इस मूवी में बहुत सारे कलाकार हैं जिनके नाम है थॉमस, टेरेसा, मीनो, गैली, न्यूट, एल्बी और उनके कुछ फ्रेंड्स। तो फिल्म में दिखाया जाता है कि ज़मीन से एक बॉक्स आता है लिफ्ट की तरह जिसमें थॉमस रहता है, बट जैसे ही बॉक्स खुलता है कुछ लोग रहते हैं जो थॉमस को बाहर निकालते हैं, लेकिन थॉमस ये सबसे अनजान रहता है। फिर थॉमस भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। फिर वो देखता है कि वो एक भूल भुलैया में आ गया है जिन्हें सब मेज कहते हैं और सब थॉमस पे हंस रहे थे। उनमें से एल्बी आता है और थॉमस से कहता है हमारे कुछ नियम हैं, हमारे साथ काम करो, वक्त ज़ाया ना करो और सबसे ज़रूरी बात, दीवार के बाहर कभी मत जाना। और दीवार हर सुबह खुलती है और शाम को बंद हो जाती है। फिर उसी रात को पार्टी होती है जिसमें एक खेल खेला जाता है कुश्ती का, थॉमस और गैल के बीच में। मेज़ में बस दौड़ने वाले व्यक्ति ही जा सकते हैं जैसे मीनो और बेन, क्योंकि मेज़ में आदमखोर जानवर होते हैं जिन्हें वो ग्रीवर्स कहते हैं और वो जिसे भी काटते हैं वो आदमखोर बन जाता है। फिर सुबह हो जाती है, थॉमस न्यूट के साथ काम करते रहता है। फिर न्यूट थॉमस को खाद लेने जंगल में भेजता है और वहाँ उसे बेन मिलता है जिसे ग्रीवर्स ने काटा होता है। बेन थॉमस को काटने लगता है जिससे थॉमस अपनी जान बचाकर भागता है। फिर बेन को न्यूट और गैली पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। अगली सुबह बेन और खतरनाक बन जाता है तो उसे सब मिलके मेज में डाल देते हैं। मेज में अब तक कोई भी रात को ग्रीवर्स से बच नहीं पाता है। फिर अगले दिन मीनो और एल्बी मेज में गए हुए थे लेकिन शाम हो गया पर वो नहीं आए थे। फिर पता चला एल्बी को भी डंक लग गया है और उसे मीनो लेकर नहीं आ पा रहा था। सब उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी मेज बंद ही होने वाला था कि थॉमस भाग के गया मेज में मीनो और एल्बी को बचाने के लिए। फिर मेज बंद हो गया। फिर रात को ग्रीवर्स ने उन पे हमला कर दिया, बट जैसे तैसे मीनो और थॉमस ने भाग के ग्रीवर्स को मार डाला। फिर सुबह जब मेज खुलता है तो वो बाहर आ गए एल्बी को लेके, लेकिन गैली ने मना किया था किसी को मेज के अंदर जाने से। फिर भी ये थॉमस गया। तभी बात ही कर रहे थे तो बाहर से एक आवाज आता है बॉक्स का, और बॉक्स से एक लड़की आई हुई थी, बट वो थॉमस को जानती थी। फिर एक सुबह थॉमस, मीनो और उनके कुछ दोस्तों के साथ वो मेज में जाते हैं। वहाँ जो ग्रीवर मरा था उसमें से एक मशीन मिलती है जो रास्ता बताती है। फिर मीनो थॉमस को एक जगह ले जाता है जहाँ पे मेज का पूरा स्टैचू तैयार किया गया था, और मीनो मेज के हर एक कोने में चला गया रहता है पिछले 3 सालों में। अगली सुबह टेरेसा जाग जाती है लेकिन वो सब पे पत्थर फेंकती रहती है, लेकिन थॉमस कैसे न कैसे टेरेसा को मना लेता है। फिर टेरेसा कहती है मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे जेब में ये एंटीडोट की 2 सुई मिली है, जिससे वो सुई लेकर थॉमस एल्बी के पास जाता है और उसके में इंजेक्ट कर देता है। फिर एल्बी ठीक हो जाता है। एक दिन फिर मीनो और थॉमस मेज के लिए निकलते हैं तो वहाँ उन्हें मशीन के द्वारा ग्रीवर्स के घर की ओर से बाहर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन फिर मेज बंद होने लगता है तो वो कितनी मशक्कतों के बाद वहाँ से निकल के आ जाते हैं। फिर गैली के साथ थॉमस की बहस हो जाती है और शाम को मेज भी बंद नहीं होता है। बट ये क्या, फिर वहाँ से ग्रीवर्स आते हैं और सब तहस नहस करके उनके कुछ दोस्तों को भी मार के चले जाते हैं, जिनमें से एक एल्बी भी होता है। फिर गैली आता है और थॉमस को एक कस के मुक्का मारता है और कहता है सब उसी की वजह से हुआ, ना वो मेज में जाता और ना ही ग्रीवर्स अंदर आते। लेकिन फिर थॉमस अपने आप को ग्रीवर के हथियार से मार देता है ताकि वो सपने में जाके देख सके कि वो यहाँ क्यों फंसे हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। सुबह फिर गैली थॉमस और टेरेसा का बलि देना चाहता है, लेकिन थॉमस के साथ मीनो और न्यूट भी आ जाते हैं और फिर कुछ दोस्तों के साथ मेज में बाहर का रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। फिर उनका सामना ग्रीवर्स के झुंड के साथ होता है जिसमें उनके भी बहुत से साथी मारे जाते हैं, लेकिन कैसे न कैसे बाकी बचे हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर वो नीचे एक लैब में आ जाते हैं जहां वो सब देखते हैं कि उन पे पिछले 3 सालों से नजर रखी जा रही थी। फिर वहां कंप्यूटर पे एक सफेद कपड़े में औरत आती है और वो बोलती है अपने पृथ्वी पर सूर्य ने पूरा शहर जला दिया है, उसके कारण एक खतरनाक वायरस पैदा हो गया है जिससे इंसान आदमखोर बन जाते थे। इसलिए उनमें से कुछ लोगों को टेस्टिंग करने के लिए मेज में डाला गया था जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर वहाँ गैली आ जाता है और थॉमस पे गन तान देता है और कहता है सब खत्म हो गया है, तुमने सबको मरवा डाला। और उसे जैसे ही मारने जाता है चक बीच में आ जाता है और मीनो एक रॉड से गैली को मार देता है। फिर चक की भी वहाँ मौत हो जाती है और अब यहाँ बाहर से कुछ कमांडोज आते हैं और सबको बाहर हेलीकॉप्टर में बिठा के लेकर चले जाते हैं। और वहाँ दिखाया जाता है कि वो व्हाइट ड्रेस वाली आंटी अभी भी जिंदा रहती है, बस उसने अपने मरने का ड्रामा किया था। अब इन लोगों को दूसरे पड़ाव के लिए तैयार किया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको इस मूवी का दूसरा तीसरा पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में 7 घंटे से ज़्यादा लग गए हैं।